बोलिए राधा कृष्ण की जय। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टुक टुक हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायु में शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय व्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियाँ सबके सब एक साथ वहाँ आ गए और बालकों से पूछने लगे, व्रज कुमारों, ये शकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है? कैसे इसकी ये दशा हुई है? तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ ये बालक दूध पीने के लिए और रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, इसी से ये छकड़ा उलट गया। व्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का ये छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला ये छकड़ा। यशोदा को ये शंका हो गई कि बच्चे को कोई बालग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक गृह यज्ञ करवाया। उसमें से उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामुने, इस उत्कच नाम के राक्षस ने जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष को भागी हो गया? श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, ये उत्कर्ष पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमेश जी के आश्रम पर गया और वहाँ उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से केंचुल की भांति छूटकर गिर पड़ा। ये देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। उत्कच ने कहा, मुने, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपको प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे मुनि लोमेश प्रसन्न हो गए, जिन्होंने विधाता की 100 नीतियाँ देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमेश जी बोले, चाक्षुष, मनवंत्र तक तेरा शरीर वायुमय रहेगा। इसके बीत जाने पर वह वस्तुवत मनवंत्र आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। लोमेश